मैं रोहित चौधरी, आप देख प्लस इंडिया। इस वक्त मैं ऐसी जगह पर हूं, सलावा इंटर कॉलेज है। 14 साल हो गए स्वर्गीय रविंद्र पुंडीर को गुजरे हुए। उनके जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शायद इतिहास में ऐसा शानदार विधायक, ऐसा विकास पुरुष कोई आया नहीं होगा। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उत्कर्ष रविंद्र पुंडीर। उनके साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं। ये बातचीत करेंगे और पता करेंगे इनसे कि जो मौजूदा हाल है, 2022 का इलेक्शन नजदीक है, चुनावी पार्टियों ने रण अपना बजा दिया है, मैदान में उतर चुकी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। फिलहाल जद्दोजहद टिकट को लेकर है, लेकिन हमें याद है जब सुबह जैसे कोई व्यक्ति ड्यूटी पे जाता है, उस प्रकार वो सुबह बैग लेकर, और बैग में होती थी एक मोहर, पेन और लेटर पैड, और जहाँ भी जो व्यक्ति मिला, जो जिस काम के लिए भी उसने कहा, वहीं फौरन अपना लेटर पैड निकाला, टाइप लिखा, खुद ही स्वयं लिखते थे वो। और हमेशा उन्होंने दरी पे बैठ के काम करा। दरी पे खुद बैठते थे, खुद सामने उनके जो साथी होते थे, जो काम कराने आते थे, सब उनके साथ नीचे दरी पे बैठते थे। एक समानता का व्यवहार हमेशा उन्होंने रखा। और आज पूरा सरना क्षेत्र जानता है कि उन्होंने जो काम कराया वो शायद ही कभी दोबारा रिपीट हो पाए, लेकिन एक उम्मीद रहती है हमेशा, और शायद आगे भी हो ऐसे काम जैसे उन्होंने कराया। गांव से गांव को जोड़ने का काम हो, चाहे पूरे सरना विधानसभा में शायद ही कोई सड़क ऐसी हो, कोई गांव ऐसा हो जिसमें 4-5 रास्ते दूसरे गांवों में उन्होंने ना बनवाए हो। राजनाथ सिंह जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था विधानसभा में कि ये विकास पुरुष प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर हैं। ये सबसे ज़्यादा काम अगर किसी विधानसभा में होता है प्रधानमंत्री के बाद, तो इनकी विधानसभा में होता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। उत्कर्ष ने बताया कि उनके साथ अनुभव रहे। आपकी उम्र उस वक्त कितनी होगी जब वो गुजरे? मैं 14 वर्ष का था, और बहुत कम उन्हें देखने का सौभाग्य मिलता था, क्योंकि हम सुबह स्कूल निकल जाते थे, वो अपना क्षेत्र में सुबह निकलते थे, रात में हम 10 बजे सो जाते थे, वो 11 बजे आते थे। तो ऐसा उनका कार्यकाल था कि हमसे ज़्यादा उनके बारे में आप लोग सब जानते हैं, आप सभी से सुनते हुए उनके बारे में बड़े हुए, और एक गर्व महसूस होता है कि ऐसे विकास पुरुष के खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। अच्छा, जो खून उत्कर्ष के अंदर है, उत्कर्ष रविंद्र पुंडीर के अंदर है जी, क्या चाहते हो? भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और भगवान जैसा वो इंसान था ऐसा ही ये पुत्र रहेगा, उम्मीद है। इसीलिए वो बहुत अच्छा इंसान था, वो कभी भूला नहीं जाएगा जीवन में। तो क्या मानता है, टिकट मिले? हाँ, टिकट मिलना चाहिए 100 के 100%। ये हम विनती करेंगे, हम भी विनती करेंगे सबसे जाकर, हाँ, जहाँ तक होगा। अच्छा, आप क्या कहते हैं? ऐसे विधायक हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आए। संगीत सोम भी हैं, पर विधायक जी को कभी भूला नहीं जा सकता। उनकी याद आती है, आंखों में आंसू आने लगते हैं। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, याद आए तो आंसू आए। शायद मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विधायक या कोई नेता ऐसा होगा। जयललिता की बात हम कर सकते हैं, तमिलनाडु में जब लोग उनके लिए रोए थे। क्या मानते हैं रविंद्र पुंडीर के बारे में? जब मैं उस टाइम बहुत छोटा था, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा विधायक कभी पैदा ही नहीं हुआ है जैसे रविंद्र हमारे पुंडीर साहब थे। और हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई को, उत्कर्ष रविंद्र पुंडीर जी को टिकट मिले। और जब हम सुनते हैं ना गाँव में, जैसे हमने डोर टू डोर जाके अब हमने करा है, तो हम जैसे सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे कि हाँ, ऐसे विधायक थे। और आजकल क्या है, आजकल तो जनता को लूट रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि दोबारा से जो उनके कार्य बचे हुए हैं, उत्कर्ष रविंद्र पुंडीर जी को टिकट मिले, अब जो उनके कार्य बचे हुए हैं उनको हम पूरा करें। आप क्या कहना चाहते हैं बाबू जी? आप कहाँ से हैं? मैं तो विधायक जी का छोटा भाई हूँ। अच्छा, विधायक जी के छोटे भाई। हाँ, ठीक। देखिए, जो विधायक जी थे उन्हें एक ही जुनून रहता था। हम भी छोटे थे, ये तो बच्चा था हमारे सामने। जब मान लो किसी तरीके से अगर वो जल्दी आ गए घर पे, तो हम लोगों के लिए एक आदेश रहता था, जब हम बैठे रहते थे, कि अगर कोई आए, जैसे मान लो लेट गए हो किसी वजह से, तो कोई आए तो तुरंत बताना। हम ये सोचते थे जैसे दिन में 20-20, 25-25 शादी, कोई भी शादी का कार्ड वो छोड़ते नहीं थे, और सुबह से ही लग जाते थे हमारे साथ लेकर। तो उनका आदेश ये रहता था हम लोगों को, जैसे कोई आए तो तुरंत बताओ, चाहे मैं सो रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो जो आने वाला जो होता था, जब वो अंदर से आते थे तो ये कहते थे कितने टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए। अगर उन्होंने कह दिया 10 मिनट, तो हमारी तरफ को बहुत कैडी आंखों से वो घूरते थे। अगर उन्होंने कह दिया कि अभी आए हैं, तो जब वो अच्छा महसूस करते थे। 24 घंटे काम रहता था दिमाग में। 24 घंटे काम, गाड़ी में बैठने के बाद भी भाई, जैसे हम मान लो क्षेत्र में जा रहे हैं, कोई क्षेत्र का भी साथ नहीं है हमारे, और हम उन्हें दिख गया ना कि भाई ये जंगल का रास्ता कच्चा है, तो वो तुरंत अपने आप नोट करा लेते हैं हम लोगों से। मतलब किसी के कहने की, रिक्वेस्ट करने की, प्रस्ताव देने की, या लोगों को इकट्ठा होने की, अपना एप्लीकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। हम लोग हो गए, हमें 18, 19, 20 दिन हो गए, हम लोग रात्रि प्रवास अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। और जो हमारी सड़क थी ना, वो जैसी बना गए थे ऐसी है, उनमें गड्ढे तो हो गए हैं, लेकिन उन पर एक रोड़ी भी नहीं डली है। जो सड़कें उन्होंने बना दी ना जी, विधायक जी ने, जी, उनका
कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये सड़कें बनी कहाँ कहाँ हैं। जिस गांव में चले गए विधायक जी और किसी ने कहा कि ये सड़कें हमारी ज़रूरत है, मैं अपनी खुद बताता हूँ, मेरा गांव झिटकरी है। मैंने उनसे विधायक जी से कहा कि एक जी, सड़क। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सेंसरपाल सिरोही है जी। अच्छा, आपका नाम सेंसरपाल सिरोही है और आप झिटकरी से हैं। झिटकरी से हैं जी। तो मैंने विधायक जी से कहा जी कि सड़क बननी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कितनी चाहिए? मगर 2 किलोमीटर चाहिए। तो फिर आगे दूसरे गांव वालों ने कहा कि जी इसे तो ये तो बहुत बढ़िया रास्ता है, इसे आगे बढ़ा दो। तो उन्होंने पूरा का पूरा रास्ता खबर से झिटकरी तक का तभी बनवा दिया। और हर गांव में इतने विकास किए उन्होंने, इतने विकास किए कि जब बाद में आके विधायक जी भाजपा छोड़ने के उसमें थे तो रविंद्र भटाना विधायक जी, रविंद्र भटाना उस टाइम जिलाध्यक्ष थे, वे मेरे पास आए और आके बोले कि हमने तुम्हें जिला सहकारिता प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, मगर शर्त एक है कि आपको रविंद्र पुंडीर के साथ नहीं जाना है। मैं आज इसलिए लाया हूँ कि वे याद उनकी जब आती है तो भावुक हो जाते हैं क्षण। नहीं, आप देख सकते हैं, आप ये बात इतने मन से निकलती है। शायद ये 14 वर्ष का जो वनवास है, क्या चाहते हैं पूरा हो? देखो, ये उन्होंने मुझे सहकारिता प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया और शर्त रख दी कि रविंद्र पुंडीर साहब के साथ आपको पार्टी नहीं छोड़नी। हमने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के माध्यम से उन्होंने काम कराए होंगे, मगर हमारे जो काम कराए, जो हमारे क्षेत्र के जो काम कराए, वो रविंद्र पुंडीर विधायक ने कराए हैं। अगर रविंद्र पुंडीर जी इस पार्टी में रहेंगे तो मैं रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। और मैंने उनके साथ पार्टी छोड़ दी। ये आप देख सकते हैं, उस वक्त के जिला अध्यक्ष तत्काल रविंद्र भड़ाना का लेटर है, इन्हें मनोनीत किया गया था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने पद की इच्छा नहीं करी जी। हमने, क्योंकि हम रविंद्र पुंडीर हमारे दिलों में बसते थे। जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी, मुझे भी पार्टी से निकाल दिया गया, भारतीय जनता पार्टी से, कि तुम्हारी गतिविधि है। ये विधायक जी का लेटर है पीछे लगा हुआ। हमने कहा नहीं, हम विधायक जी के साथ रहेंगे, वे जहाँ भी रहेंगे हम रहेंगे, क्योंकि उनके इतने एहसान हमारे क्षेत्र में है, उन्हें अगर हम भुला नहीं सकते। तो क्या एहसानों को उतारना बात? आज तक भाजपा का सदस्य नहीं हूँ। जब से लेके और आज तक आप भाजपा के सदस्य नहीं है? जब से मुझे भाजपा से निकाला गया। रविंद्र, लेकिन यहाँ तो भाजपा के झंडे लगे हैं। नहीं, ये भाजपा के झंडे नहीं, हमारे दिलों में रविंद्र पुंडीर बसते हैं, हम उनके लिए आए हैं। तो क्या मानते हैं? हम ये तालियां जो बजी हैं, एक बार मैं कहना चाहूंगा अपने कैमरामैन मित्र से, एक बार ही बता ना। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज उनका बेटा उत्कर्ष पुंडीर, अगर इन्हें टिकट मिला तो मैं भाजपा में दोबारा आ सकता हूँ, वरना नहीं आ सकता, क्योंकि हमें उनका टाइम में निकाला गया है। तो हम किसी पद के लालच में किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करते, हम इंसान की खूबियां देखकर उसके साथ लगते हैं। यही हमारे दिल से पुकार है और हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा समान है उत्कर्ष पुंडीर। ये अगर इन्हें भाजपा टिकट देती है तो हम जैसे जने कितने आदमी जो दिन रात उनके साथ रहें, वे उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। वरना कहीं कोई ऐसा हमें मिला ही नहीं, हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी किसी उसकी बिरादरी की बात नहीं, किसी धर्म की बात नहीं, सिर्फ काम की बात। जो जिसके पास गए, आज क्या हो रहा है, हर गांव में 1 आदमी है, 2 आदमी है। पहले विधायक के पास, किसी के पास जाओ काम के लिए तो उन्हें फोन करेंगे कि इसका काम कर दिया जाए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मेरे गांव के 2 आदमी पहुंचे कि उन्होंने थोड़े से मेरे बारे में कहा, उन्होंने कहा तुम उनकी बात मत करो, आप अपना काम बताइए, अगर आपका काम ना हो तब कहना। तो वे ऐसे महान पुरुष हमें नहीं मिलने के द्वारा। अच्छा उत्कर्ष भाई बताएं, इतनी बड़ी उम्मीद है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 14 वर्ष का वनवास, क्या इस बार टिकट मिलने के बाद आप पूरा कर पाएंगे विधायक बनकर? ये साफ सवाल है, बड़ी जिम्मेदारी का है। क्योंकि मैं साफ तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि मैंने भी देखा उन्हें काम करते हुए, उस वक्त मैंने भी उनके लिए एक वोट डाली थी। लेकिन मुझे उनके जैसा विधायक, उनके जैसा काम करने वाला इंसान मैंने शायद ही दूसरा कोई पॉलिटिशियन इस धरती पर देखा है। उनका डेडिकेशन वो टीवी वाला नहीं था, उस वक्त अखबारों वाला नहीं था, उनके जनता के प्रति प्रेम था। क्या इतनी जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं? देखिए, तो बात की बात है, कोशिश हमारी पूरी है, क्योंकि जब से विधायक जी गए 14 वर्षों से, हमने प्रयास हमेशा ये रहा कि उनकी छवि पे, या उन्होंने जो कमाया, जो उन्होंने इज्जत कमाई है, उस पर कभी दाग न लगे। पिछले 14 वर्षों में उनका सम्मान हर जगह है, लेकिन हमने एक भी पैसे का हो या किसी चीज़ का हो, आपने कभी नहीं सुना होगा हमारे बारे में। तो हम उनके नक्शे कदम पे हमेशा चलना चाहते हैं और उनको ही अपना गुरु मानते हैं। आज तक जैसे वो प्रोफेसर रहे तो हमने कोशिश करी कि भाई उनके आसपास लगभग खड़े होकर दिखाएं। हमने एम टेक करी, NIT कुरुक्षेत्र से B.Tech करी, और UGC नेट क्वालिफाई किया पॉलिटिकल साइंस में, UGC नेट क्वालिफाई किया कंप्यूटर साइंस में भी, क्योंकि उन्हें टीचिंग लाइन का बड़ा शौक था। वो हमेशा ये सोचा करते थे कि अगर मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जैसे आपको बताया कि 140 स्कूल उन्होंने अपने समय में बनवाए,
4 इंटरमीडिएट कॉलेज, एक महिला पॉलिटेक्निक, एक विश्वविद्यालय, तो एक एजुकेशन के प्रति उनकी अलग डेडिकेशन थी। तो हमने भी सोचा कि विधायक जी प्रोफेसर रहे, पीएचडी थे, तो मैंने भी, मेरी पीएचडी 2 वर्ष की हो गई है और मैं भी प्रयासरत हूँ कि विधायक जी जैसा कोशिश करूँ मैं पूरी बनने की। ये डॉक्टर उत्कर्ष पुंडीर के नाम से जाने जाने की पूरी उम्मीद है। मुझे बात नहीं, 14 वर्ष का वनवास चाहते हो पूरा हो? हाँ जी बिल्कुल, ये अब की बार मैं चाहता हूँ हमारे बड़े भैया को टिकट मिले। और जितना नाम विधायक जी का हमारे क्षेत्र में मैंने बड़ों से ही सुना है, मैं तो तब बहुत छोटा था, तो मैं चाहता हूँ हमारे बड़े भैया को टिकट मिले। जैसा कि लोग बताते हैं जितना विधायक जी ने काम किया है, उस काम की रिपेयरिंग आज कोई भी नहीं करा सकता, इतना काम उन्होंने हमारे क्षेत्र में किया है। क्या मानते हो, टिकट मिलना चाहिए? जी सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये हमारे बड़े भैया हैं उत्कर्ष जी, इनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप इनके चेहरे से छवि भी देख सकते हैं, अपने पिताजी के जैसी लगती है। और उनके पिताजी की ये सरदना क्षेत्र कर्म भूमि है। मैं आता हूँ सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र से, मेरा गाँव इकड़ी है, लेकिन मैं फिर भी आज विधायक जी, क्योंकि कुछ टाइम तक हमारा गांव सरदना क्षेत्र में लगा था और हमने अपने बड़ों से सुना है, अपने बड़ों का प्यार देखा है उनके प्रति, तो मैं चाहता हूं कि उनकी जो छवि थी वो सर में दिखती है, तो हम चाहते हैं कि जो काम उन्होंने किए उनको पूरा सर हमारे आगे करें। मैं तो इतना कह सकता हूं कि शायद ही उनके एहसान रविंद्र पुंडीर के कोई पूरा कर सके, इनकी बात और इनका डेडिकेशन, क्योंकि विधानसभा भी नहीं है। उस वक्त विधानसभा में इकड़ी गाँव आया करता था। सिर के बाल मतलब रोंगटे खड़े होते हैं। क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम अरुण गुजर नंगली साधारण से हूँ। उस टाइम जब विधायक जी हमारे यहाँ सरदन से विधायक थे, तो हमारा गांव बिल्कुल लास्ट सीमा पे उस टाइम गांव था, तो उन्होंने हमारे गांव के लिए सबसे बड़ा एक काम किया था। हमारे गांव से आगे एक गांव है कढ़ली, उससे आगे है मंदवाड़ी, जो उस टाइम हस्तपुर विधानसभा में था। तो केवल हमारे गाँव के कहने पर हमारे गाँव के लोगों ने उनसे कहा विधायक जी से कि विधायक जी इधर तो ठाकुर है, तो इधर तो शादी हो नहीं पाती गुजरों की, कि विधायक जी गुजर उधर है, और शादियों का मामला ऐसा है कि नदी वो चढ़ जाती थी तो आती नहीं है, उसकी शादी नहीं हो पा रही। तो एक गांव के कहने पे विधायक जी ने कड़ली, जो मुजफ्फरनगर में और मंदवाड़ी हस्तपुर विधानसभा में था, वहाँ पे एक पुल का निर्माण कराया था। और आज पुल मेरे को तो लगता नहीं कि उसकी जो रोड भी थी वो उसके बाद उस पर एक बजरी भी गिरी हो, उससे ज़्यादा भी अब से 5 साल पहले उसकी रेलिंग काट ली गई थी, रात को चोरों ने काट ली थी, वहाँ पे एक रेलिंग भी नहीं लगा सके। तो नेताओं से बोला, जो मौजूदा नेता है? हाँ, सबको पता है, सबको मंदवाड़ी वालों ने बोला है, हमारे गांव वालों ने बोला कि कम से कम इसकी रेलिंग तो लगवा दो। तो सुनते ही नहीं है, कह देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, बस हो जाएगा जी, बस बोल देते हैं हो जाएगा। तो रविंद्र पुंडीर में मौजूदा नेताओं में क्या फर्क है? यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर उनके पास किसी काम के लिए जाते थे, कि कोई छोटा जाए या कोई बड़ा जाए, अगर एक बार काम के लिए पहुंच गए तो वो काम हो जाता था। अब इनके पास जाते हैं तो केवल वो सुन लेते हैं और बस बात खत्म हो जाती है, चक्कर काटते रहो उनके पास। अच्छा, बातें आज के मौजूदा दौर के नेताओं में है, वो कर्म को बड़ी जल्दी इम्प्लीमेंट करते थे, बातों को। हाँ भाई साहब, एक्चुअली कुछ बच्चे छोटे हैं, लेकिन मैं तो उस टाइम बिल्कुल ठीक था। साथ भी रहा हूँ। पुंडीर साहब के इतने काम थे कि पुंडीर साहब का दूसरा नाम विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, और सभी कहते थे विकास पुरुष के पास जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? विकास पुरुष रविंद्र पुंडीर के पास जा रहे हैं। उन्होंने जो कार्य किए हैं, जन सेवा के बहुत कार्य किए हैं, पीड़ितों की मदद के लिए बहुत कार्य किए हैं। और जब भी वे सुबह उठते थे, लोग अपने दिनचर्या में लगते थे, वे लोगों की समस्याओं को सुनने में शुरू हो जाते थे। और मेरे ख्याल में उन्होंने जाति धर्म कुछ नहीं देखा, उन्होंने तो सामने अपनी पीड़ा बताने वाला देखा है, और वो पीड़ा दूर करने के लिए तत्पर हो जाते थे। जहाँ तक भी एक बार सिफारिश नहीं करते थे, जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता था, तब तक उस समस्या के पीछे रहते थे। और पूरे आज के टाइम में जो है याद करते हैं लोग, देवता के रूप में वे जाने जाते हैं आज। अच्छा, देवता के रूप में माने जाते हैं। भाई उत्कर्ष को टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अरे क्यों नहीं मिलना चाहिए? सबकी जो है पूरे क्षेत्र की ओंकार है। मेरे ख्याल में जो यहाँ लोग भी नहीं है, आ भी नहीं पा रहे हैं मुश्किल से, वे भी चाहते हैं उत्कर्ष पुंडीर को टिकट मिले। उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन उत्कर्ष पुंडीर के साथ है, यहाँ हो या ना हो, वे चाहते हैं उत्कर्ष पुंडीर को एक बार टिकट मिले, और रविंद्र पुंडीर जैसा जो है दूसरा रविंद्र पुंडीर क्षेत्र में आए। सब साथ है, तो यहाँ नहीं भी आ सकते, कई लोग हैं नहीं आ सकते, लेकिन उनकी उम्मीद यही है कि उत्कर्ष पुंडीर को टिकट मिले। मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे उनके क्षेत्र का हो चाहे ना हो, उनकी विधानसभा का कोई गांव का कोई सदस्य हो या ना हो, उनकी विधानसभा का वोटर हो या ना हो, वो ये बिल्कुल नहीं देखते थे ये वो मात्र इंसान है। इनके जैसा शायद ही धरती पर कोई हो सकता है, ये बात मैं कह सकता हूँ तहे दिल से। हमारे साथ एक और मित्र हैं, बातचीत करना चाहते हैं। मित्र तो विवेक त्यागी है। अच्छा। और मैं महादेव से हूँ, 24 से अपनी। तो जब हमारे विधायक, मैंने भी जो सुना है, मैंने देखा भी है, उस टाइम में काफ़ी छोटा था,
तो उन्होंने हमारा एक जोड़ है हमारे गांव में जो कि उसकी दीवार का निर्माण कराया था। तो उसकी 3 तरफ से तो दीवार निर्माण हो गया था, लेकिन एक तरफ से अभी भी रह गया है। तो उसके लिए काफ़ी बोला भी मतलब अभी जो मौजूदा में है, कौन से हैं? मौजूदा में जो हमारे विधायक जी हैं और संगीत सोम जी, तो उसका अभी तक वो ऐसे ही है, अभी तक वो दीवार भी नहीं हुई है जो अभी रह गई थी बीच में। जो 3 दीवारी है तो 3 दीवारी ही है वो। और जो हमारे गांव की जो रोडें थी वो उस टाइम की आज भी उसमें मतलब इतने गड्ढे हैं कि उस पर पैदल चलना भी मौत है। तो कहते नहीं क्या मौजूदा विधायक साहब? कहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। अच्छा, वो तो सुनते होंगे खुद? नहीं, वो नहीं सुनते, तभी तो मतलब तभी तो हम बोल रहे हैं। क्या है, अगर उत्कर्ष को टिकट मिले और विधायक बन जाए तो क्या होगा? तो मेरे को ये लगता नहीं है कि 100% श्योरिटी है कि जैसे हमारे विधायक जी थे उन्हीं के उस पर चलेंगे हमारे भाई, और जैसे उन्होंने कार्य किए हैं वैसे ही ये भी कार्य करेंगे और क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित कराएंगे। अच्छा, 2 चीज़ें हैं बाबूजी, आप मुझे एक बार बताएं। ये आपके अनुभव बहुत ही मार्मिक भी है और तार्किक भी है। मुझे बस एक बात बताएं, विधायक से काम करवाया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है? देखो, पहले तो रिक्वेस्ट ही करी जाती है और फिर करने के तो मादा विधायक का होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है विधायक से रिक्वेस्ट ही कर सकती है, अपने काम बता सकती है, और फिर वे कितना ध्यान देते हैं फिर वो तो उनका भी विवेक के ऊपर काम है। कह रही हूँ सारी बातचीत आपने देखी। इस बातचीत को अगर आप चाहते हैं उत्कर्ष रविंद्र पुंडीर को इस टिकट की रेस में थोड़ी सी भी रफ्तार मिले, इस खबर को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी कवरेज आपके फोन में इस प्लस इंडिया के माइक के माध्यम से होगी। आप देखते रहिए प्लस इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।